इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का दरख्शां सितारा असद अब्बास अपने मदाहों को सोगवार छोड़कर अब दी नींद सो गया। ये खबर आज शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए सबसे बुरी खबर थी। असद अब्बास फोक म्यूजिक इंडस्ट्री का वाहिद सितारा थे जो पाकिस्तान का पहला म्यूजिक रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत जीतकर म्यूजिक की दुनिया में आए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके खानदान में कौन कौन से बड़े गुलकार हैं, असद अब्बास ने कितनी शादियां की, उनके बच्चे कितने हैं, बेटा कौन सी मूजी बीमारी में मुब्तला है, असद अब्बास ने किस तरह अपनी बीमारी को भुलाकर बेटे का इलाज करवाया। साजन प्रीत लगा के असद अब्बास पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने पूरी दुनिया में कंसर्ट्स किए। वो बाकायदा तौर पर गुलकारी की तरबियत लेकर फील्ड में आए और ऐसा नाम कमाया कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। असद अब्बास की फैमिली की बात करें तो उनका ताल्लुक फैसलाबाद के फोक घराने से था। उनके खानदान के बेशतर लोग, जिनमें हसन सादिक जो पाकिस्तान में कसीदा और नोहा खानी का एक बड़ा नाम है, हसन सादिक के अलावा असद अब्बास के भाई अली अब्बास भी पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन्होंने बड़े बड़े सॉन्ग्स रिकॉर्ड कराए। अली अब्बास इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, खास तौर पर क्लासिक म्यूजिक में तो उनका बड़ा नाम है। असद का पूरा घराना म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता है, बल्कि फैसलाबाद में फतेह अली खान फैमिली के बाद असद अब्बास का खानदान म्यूजिक के बड़े घरानों में शुमार होता है, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में लीड किया और इस वक्त भी लीड कर रहे हैं। असद अब्बास के भाई अली अब्बास बैरून मुल्क दौरों पर रहते हैं। इन दिनों भी वो कुवैत के दौरे पर गए थे, जहां वो कंसर्ट्स में मसरूफ थे। असद अब्बास की बीमारी के दौरान उन्होंने भरपूर तरीके से अपने भाई का ख्याल रखा। अली अब्बास ने असद अब्बास का इलाज करवाने के लिए उनकी भरपूर मदद की। उनके पास इतने वसाइल ना थे कि वो उनका अमेरिका में इलाज करवा सकते। अगर असद अब्बास की शादियों की बात करें तो उन्होंने एक शादी की है जो उनकी मोहब्बत है। असद की बीवी की बात करें तो उनका ताल्लुक असद अब्बास की फैमिली से है। असद की अहलिया उनके फर्स्ट कजन है। असद अब्बास ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो सुपरस्टार नहीं थे तब से वो रिलेशन में हैं। उनकी मोहब्बत को तकरीबन 15 साल हो गए, जिसके बाद उनकी शादी हुई। असद अब्बास की शादी की बात करें तो जब असद बीमार थे और डायलिसिस करवाने लग गए तो उसके बाद उनकी शादी हुई। उनकी शादी और मोहब्बत की कहानी हीर रांझा, लैला मजनू वाले किस्से कहानियों जैसी लगती है, क्योंकि जब असद बीमार हुए तो उनके बारे में ख्याल किया जा रहा था शायद उनकी मोहब्बत उनको छोड़ दे, लेकिन उनकी महबूबा ने उनका साथ देने का फैसला किया और बीमारी की हालत में उनका हाथ थामा। नाजरीन, इस तरह की कहानियां हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि हीरो बीमार हो जाता है और हीरोइन उसकी बीमारी में उसको अपनाती है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद के एक हीरो की हकीकी कहानी है जिसने सुपरस्टार बनने के बावजूद अपनी मोहब्बत को संभाल कर रखा और उनकी महबूबा ने असद को अपनाकर साबित किया कि उनकी मोहब्बत सच्ची है और हर हाल में असद अब्बास को अपनाएंगी। हालात कुछ भी हों, असद अब्बास बीमार हों या ठीक, वो उनका साथ निभाएंगी। फिर उन्होंने असद का साथ निभाया और साबित किया असद अब्बास से सच्ची मोहब्बत करती हैं, जिसको उन्होंने हर मौके पे साबित किया। असद अब्बास की अहलिया ने वफा को साबित किया कि वो वाकई ही असद की महबूबा हैं और असद उनके महबूब। ये मोहब्बत की ऐसी दास्तान जो किताबों में देखने को मिलती है। असद अब्बास ने बीमारी के दौरान ही अपनी महबूबा से शादी की थी, जिसके बाद अल्लाह पाक ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। असद अब्बास के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे की उम्र 4 साल जबकि छोटे बेटे की उम्र 2 साल है। असद अब्बास जब इलाज करवा रहे थे उन्हीं दिनों उनका बेटा पैदा हुआ जो पैदाइशी तौर पर बीमार था। उसको भी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके टेस्ट करवाए गए तो मालूम हुआ कि उसको संगीन किस्म की बीमारी लाहक है। असद के बेटे के टेस्ट करवाने पे मालूम हुआ कि उनके बेटे की पैदाइशी तौर पर बड़ी आंत ही नहीं, उनको पाखाने का मसला है, जिसके बायस उनकी पेट की अंतरियां खराब हो रही हैं और उसको भी शदीद इलाज की जरूरत है। पाखाना न आने के बायस वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर असद अब्बास को बेटे का ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया और उनको नेशनल अस्पताल लाहौर रेफर किया, जहां सबसे पहले बच्चे की नेशनल अस्पताल में सर्जरी हुई, जिसकी फीस 5 लाख रुपए थी। ऑपरेशन के बाद उनके पाखाने का सिस्टम उनके पेट में ही लगा दिया गया। अब वो अपना पाखाना पेट के जरिए ही पास करते हैं। इसके बाद भी 5 लाख रुपए की दूसरी सर्जरी हुई जो कामयाब रही। अब वो मेजर सर्जरी की तरफ जा रहे थे जो नेशनल अस्पताल लाहौर में होनी है। इस सर्जरी पर भी तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च होगा। उनकी पैदाइशी तौर पर बड़ी आंत न होने की वजह से जो मसाइल लाख थे वो हल होने की तरफ जाएंगे। असद अब्बास की बेटे की मेजर सर्जरी में उसको प्लास्टिक की बड़ी आंत डाली जाएगी, जिसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाएंगे और आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। असद अब्बास का बेटा 2 साल का हो चुका, अब वो सर्जरी के काबिल है। अगर इस उम्र में बच्चे की
सर्जरी हो गई तो उसके कामयाब होने के बहुत चांसेस हैं। असद अब्बास ने पहली दोनों सर्जरियां भी पैसे उधार लेकर करवाई थी। नाजरीन, असद अब्बास अस्पताल शिफ्ट होने से कबल अपनी बीमारी को भूले हुए थे और बेटे की बीमारी और उनके इलाज के लिए हाथ पांव मार रहे थे। असद अब्बास अपनी बीमारी के खिलाफ तो भरपूर तरीके से लड़ रहे थे और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे थे, लेकिन बेटे की बीमारी ने तो उनको तोड़ दिया था। वो अपनी बीमारी को भुलाकर बेटे के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन अपना दुख तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया था, बेटे का दुख उनको कमजोर कर रहा था। क्योंकि कोई भी वालिदैन अपना दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब औलाद की बारी आती है तो वो टूट जाते हैं। असद अब्बास की वालिदा ने अपनी बीमारियों का मुकाबला किया, सख्तियां झेली, लेकिन जब बात उनके बेटे की आई तो उसको बर्दाश्त न कर सकी। बेटे को दुख में देखकर कुड़ती रही और आखिर में मौत ने उनको अपनी आगोश में ले लिया। असद अब्बास भी अपनी बीमारी के साथ बहादुरी के साथ लड़ते रहे, लेकिन बेटे की बीमारी का जिक्र उनकी आंखों में आंसू ले आता था। वो बेटे की बीमारी का बताते हुए फूट फूट कर रो पड़ते थे, क्योंकि वो बेबस हो चुके थे। उनकी अपनी बीमारी पे तकरीबन 8 करोड़ रुपए लग चुके थे। अब वो बेबसी की तस्वीर बने थे, क्योंकि एक वक्त में उनके पास सब कुछ था, लोगों की मदद करते थे, लेकिन अब वो बेबस और मजबूर बाप बन चुके थे, जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनका बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। उनकी फैमिली बताती है कि वो शदीद बीमार होने के बावजूद अपने बेटे का पूछते थे और रो रो कर भाइयों और दीगर रिश्तेदारों से कहते कि उनकी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि असद अब्बास को डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। उनके दोनों गुर्दे बिल्कुल काम नहीं कर रहे और डायलिसिस के काबिल भी नहीं है। जब असद अब्बास शदीद बीमार थे तो सांस लेने में शदीद तकलीफ थी। इसी वजह से उनको 1 माह तक ऑक्सीजन लगी रही, जिसके बाद उनकी तबीयत में कोई बेहतरी न आई तो उनको आईसीयू शिफ्ट करना पड़ा। असद अब्बास तकरीबन 1 हफ्ता आईसीयू में रहने के बाद दिन 1 बजे के करीब इंतकाल कर गए थे। असद अब्बास की नमाज जनाजा के बारे में बात करें तो उनके भाई अली अब्बास, जिनके बारे में हमने ऊपर जिक्र किया, वो बैरून मुल्क थे। उनका इंतजार किया जा रहा है। उनकी फ्लाइट ने 8 बजे फैसलाबाद पहुंचना था, जिसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से असद अब्बास के जनाजे का ऐलान किया जाएगा। उनके भाई जहीर अब्बास के मुताबिक असद अब्बास की आज ही तदफीन कर दी जाएगी, क्योंकि वो बीमार थे और कई दिनों से आईसीयू में थे, जिसकी वजह से असद अब्बास की मैयत को ज्यादा देर रखना अच्छा नहीं। जहीर अब्बास के मुताबिक असद की नमाज जनाजा 11 बजे तक अदा की जाएगी। हम असद अब्बास के अगले सफर के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक उनकी कब्र की मंजिलें आसान करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। जी, बल्कि मैं ये शुक्रिया भी अदा कर दें। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने इतनी अच्छी अमाउंट भेजी है। बल्कि जो भी हमें अच्छी अमाउंट भेजेंगे, बड़ी अमाउंट भेजेंगे, हम उनका जिक्र करेंगे।